बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग। जैसा कि मैंने तुमको कहा था कि हम लोग अगस्त के फर्स्ट वीक से 11th के जो अपने बचे हुए पोर्शन है उसको भी हम लोग अब कवर करेंगे। तो अब टाइम आ गया है कि हम लोग उसको कवर करना शुरू करें, क्योंकि देखो सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है मेरे को जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई तो नहीं दिख रही है। तो इसलिए अब तो अपने को और भी तरीके से लगना होगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे मेरे पास मैसेज आता है कि सर कैपेसिटर के उस 6th लेक्चर के बाद मिल नहीं रहा। दोस्त, मैंने पहले ही बोल दिया कि 12th सिलेबस की कोई भी लेक्चर अब जो है वो यूट्यूब पे नहीं आएंगी। वो एप्लीकेशन पे चल रही है। जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, जिनको बैच में ऐड कर दिया गया है, वहां अब कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 15 तक अपलोड हो चुका है। तो आप तो पहले ये अपने आप को अपडेट रखा करो यार। जब भी कोई मैसेज आता है, कोई मैसेज वाला वीडियो आता है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। तो 12th का जो अपना सिलेबस है वो तो चल ही रहा है अपना एप्लीकेशन के ऊपर, और जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें। क्योंकि अब देखो बात ये है कि तुमको थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। तुम अगर अभी भी ये सोचने में लगा रहे हो ना कि कब ऑफलाइन खुलेगा, कब ऑनलाइन खुलेगा, कब सिलेबस होगा, तो भाई लेट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो मैं एक एक करके हर चीज के ऊपर बात करूंगा। तो पहले मैं तो उनको जानकारी दे दूं कि जो ये सोच रहे हैं, जिन्होंने जो यूट्यूब पे ही ढूंढ रहे हैं मेरे कि अभी कैपेसिटर का कौन, भाई एप्लीकेशन पे लेक्चर्स आ रहे हैं। आपने अभी तक लगता है ऐप जिनके पास जानकारी नहीं है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। उनको जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच में ऐड हो जाना है। यूट्यूब पे वो लेक्चर्स नहीं आएंगी, वो 12th वाली सारी लेक्चर वही रहेंगी। और चूंकि अपना ये चैनल से भी मेरे को उतना ही लगाव है जितना मेरे को अपने एप्लीकेशन से लगाव है। तो बस समझो कि इस चैनल से लगाव है और तुम लोग भी जुड़े रहो। दैट्स वाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि ये जो चैप्टर है 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको मैं YouTube पे ही डालूंगा। ठीक है ना, इसको मैं YouTube पे ही डालूंगा। क्योंकि इसमें देखो 11th में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जगह पे भी पढ़े हैं उनका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कवर नहीं हुआ होगा। तो सभी लोगों को फायदा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो मेरा कहना था इसलिए कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा जो हीट है वो मैं YouTube पे ही बताऊंगा। और 12th की सिलेबस तो एज इट इज अपनी जो एप्लीकेशन पे चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक है, चलो पहले मैं रूटीन की बात करता हूं। तो देखो मैं आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालूंगा, और लोड लेकिन थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा अब आपको, है कि नहीं। तो जैसे आपके 5 लेक्चर्स है ना, 5 लेक्चर्स होते हैं 12th के। तो 5 लेक्चर्स 12th के होते हैं कहां पे, एप्लीकेशन पे। तो मैं यहां पे इसमें 3 लेक्चर्स और ऐड करूंगा, और ये होगा आपका 11th का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है कि नहीं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो 11th के 3 लेक्चर्स, तो टोटल वीक में कितने लेक्चर हो गए, 8, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो इसे किया जा सकता है। ओके बच्चों, चलो सवाल है डेज कौन कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि 12th में अपना फिक्स है, बहुत लोगों को तो आज तक ये रूटीन तक याद नहीं हो पाया है। वो पूछते रहते हैं, फ्राइडे को पूछ रहे होंगे कि सर 12th का लेक्चर, भाई फ्राइडे अपना हॉलीडे है या डीपीपी या टेस्ट कुछ भी। तो दोस्तों हमारा जो टाइम है वो मंडे, ओके, जो पहले मैं 12th वाला लिख देता हूं। 12th वाला अपना याद करो कौन कौन सा डे है। मंडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, और उसके बाद सैटरडे एंड संडे, ये 12th का है। तो 11th का देखो गैप कौन सा हो गया, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पे टिक लगा दो। गैप कौन सा हो गया, फ्राइडे, फ्राइडे पे टिक लगा दो। और गैप और कौन सा हो गया आपका, संडे। ओके, तो इस तरीके से संडे को, संडे पे तो गैप नहीं हुआ, तो कोई एक दिन तो ऐसा होगा ही जिस दिन आपको 2 लेक्चर्स देखने होंगे। तो देखो बाकी डेज आपका जो है मंडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, दिस इज फॉर 12th। और ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे ध्यान से देख लो। ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को आपको एक्स्ट्रा
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स आएंगे। क्लियर है? और ये आएगा आपका यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे, और ये आपका है एप्लीकेशन के ऊपर। समझ गए बात बच्चों? तो ठीक है, तो ये तो हो गया आपको रूटीन। तो जैसे कि कल ट्यूसडे है तो कल पहला लेक्चर आपको आ जाएगा, और इस लेक्चर के आने का टाइम जो होगा वो 8 to 9 के बीच में। देखो वाईफाई का बहुत इशू चल रहा है तो मैं एग्जैक्ट टाइम तो गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन 8 to 9 के बीच में आपका ये लेक्चर आ जाएगा। 8 to 9 इवनिंग में, 8 to 9 ध्यान देना, इवनिंग में 8 to 9। ओके, तो 8 to 9 मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 8 o'clock पे ही आए, ठीक है ना, 8 o'clock पे ही आए, लेकिन मान लो 5-10 मिनट लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 to 9 के बीच में आएगा। तो ये आपके हो गए रूटीन, ठीक है। तो चलो ये तो आपकी बात हो गई। दूसरी बात, एक दो बात और मुझे करनी है। आपको ना थोड़ा जगना पड़ेगा दोस्त। आप ना अभी भी, तुम में से बहुत लोग पता नहीं किस ख्याल में डूबे हुए हो। देखो अब राइट टाइम आ गया है आपके जगने का। मैं तो जगा हुआ हूं, मैं ढंग से काम कर रहा हूं अपना पिछले 2, 2.5, 3 महीने से इस ऑनलाइन पे, लेकिन अभी भी आपका जो अप्रोच है बहुत कैजुअल अप्रोच है। कुछ लोग तो बहुत सिंसियर हैं, लेकिन बाकी लोग रिलैक्स्ड हैं। दोस्त बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप नहीं जगेंगे, ठीक है ना। तुम में से कुछ लोगों को डेटा की चिंता होती है, सर 1 GB 2 GB, वो बैठ के तराजू लेके बैठे हुए हैं, वो जीबी नाप रहे हैं कि इसमें कितना जीबी लगता है, क्या लगता है। भाई साहब एक बात समझो, अगर तुम घर में हो, कहीं हॉस्टल में नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो जीबी क्या बहुत करोड़ों में थोड़ी मिल रहा है यार। मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोगों के साथ प्रॉब्लम है, हर एक लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो आप जीबी में अपने आप को मत उलझाओ यार। 1-2 GB एक्स्ट्रा डाटा खरीदना पड़ रहा है तो खरीदो। पढ़ाई कोई बहुत ये सस्ती चीज नहीं है कि एकदम से ऐसे ही। अरे यार एक बात बताओ ना, डेटा खरीदने में कितना पैसा लगता होगा? मुश्किल से जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर आप क्योंकि 4-5 महीने एक्स्ट्रा डेटा परचेज करोगे तभी तो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ पाओगे। तो डेटा की चिंता मत करो। जैसे तुम्हें लगता होगा कि एक दिन में ये 2 आपका लेक्चर आ जाएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा रिचार्ज करवा लो, है कि नहीं, कोई बहुत भारी भरकम बाकी चीजों में डेटा मत खर्च करो। कोई किसी प्रकार का वीडियो देखने में मत खर्च करो, सीधी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ही सिर्फ ध्यान दो। समझ गए ना? और राइट टाइम आ गया है, आपको फायदा उठाना चाहिए। समझ गए ना? आप सोचिए आपका कितना टाइम बच रहा है। अगर आप इंस्टीट्यूट अभी जाते या कुछ भी होता जो, तो वो टाइम भी तो आपको सेव अभी हो रहा है ना। तो आप उन चीजों को सिंसियरली आप अपने पढ़ाई में लाइए। समझ गए ना? मैं यही बोलने के लिए आपके पास आया कि आप सिंसियरली नोट्स बनाइए। देखो बहुत मेहनत से सारे नोट्स आपको लिखवा के दिए जा रहे हैं। तुम में से बहुत लोग पूछते हैं पीडीएफ, तो मैं तो पीडीएफ तो दे रहा हूं वहां पे आपको ऐप पे, लेकिन आप सोचो क्या आप क्लास में भी होते तो क्या आप पीडीएफ मांग के ले जाते? क्या आपको कॉपी में लिखना नहीं है? लिखना है कि नहीं लिखना है दोस्त? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप चीजों को अगर नहीं मेहनत करोगे ना भाई, तो बस पीडीएफ, स्पीड डाउनलोड, ये वो यही वर्ड सीखोगे ऑनलाइन में। वो ऑनलाइन में सिर्फ यही वर्ड सीखोगे कि डेटा क्या होता है, जीबी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, बस यही सब में उलझे रहो। ये नहीं कि तुम आखिर इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हो। पढ़ाई करने के लिए ना, तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा इन चीजों की चिंता होती है। फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूं, ये कुछ लोगों की बात है। अभी भी मैं देखता हूं ना, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आउट ऑफ 100 ये 5-6 लोगों की हालत है ऐसी कि वो अभी भी इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। ठीक है ना? वो ढंग से अपडेट अपने आप को रखते नहीं और वो उलझे हुए हैं। लेकिन बाकी लोग, बहुत लोग सिंसियरली पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को टाइम आ गया है कि हम लोग मेहनत करें और तगड़े तरीके से मेहनत करें। समझ गए ना? क्योंकि अब लेक्चर्स की संख्या भी ज्यादा है आपके पास, और इसके अलावे अब इस चीज और अच्छा दिमाग में ये सब इशू मत लाओ कि क्या सिलेबस कटा है, गवर्नमेंट ने क्या सिलेबस कम किया, अगले साल बोर्ड में के एग्जाम्स कैसे होंगे। क्या तुम्हारे सोचने से ये सब कुछ होने वाला है? क्या तुम डिसाइड कर सकते हो या मैं डिसाइड कर सकता हूं? अपना काम है कि जो बुक्स हमारे पास है, जो सिलेबस हमको पहले से बताया गया है, जो साइंस है, सबको छोड़ो। जो साइंस है, हम लोग साइंस सीखने के लिए आए, हम लोग फिजिक्स सीखने के लिए आए, फिजिक्स इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। ये थोड़ी है कि ये नहीं है तो इसको कर छोड़ देंगे। बच्चों अपने को पढ़ना है, ईमानदारी करो। देखो ऑनेस्टी नहीं रखोगे पढ़ाई में, अगर ऑनेस्टी नहीं रखोगे,
ईमानदार कोशिश नहीं करोगे तो बेकार है यार, कुछ भी करने से फायदा नहीं होगा। ऑनेस्ट रहो और समझो, जब भी कोई दिमाग में क्वेश्चन उठता है किसी चीज को लेके, तो पहले आप सोचो कि ये क्वेश्चन सचमुच में महत्व रख रहा है क्या। अगर हम सोचें कि एग्जाम कब होगा आपका, क्या आपके ये सोचने से कुछ भी फर्क पड़ता है? इस पे नहीं पड़ता है। एक चीज तुम्हारे हाथ में है, वो क्या है? तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये है कि तुम्हारे सामने लेक्चर्स हैं, तुम्हारे पास नोटबुक है, तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास मेरा इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करो, उसको अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरे को व्हाट्सएप कॉल करो। अब देखो, अब नेक्स्ट वीक से 2-3 और काम शुरू होने वाला है। एक तो मैं आपका जो ऐप के ऊपर मैं चैट को ओपन करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीक से, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक से अपना बैच फॉर्म हो चुका है। ऑन मंडे ऑनवर्ड्स चैट को मैं ओपन करूंगा, तो वहां भी आप कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर तो मेरा दिया हुआ है ही, तो वो सबसे आसान है कि आप व्हाट्सएप करो ताकि मैं आपको वॉइस मैसेज से आपको आंसर कर सकूं। इसके अलावे भी अब जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि मैं एक नंबर दूंगा आपको, वो नंबर डिस्प्ले होगा, आप उस नंबर पे वो टाइम फिक्स करूंगा मैं, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। समझ गए ना। आप कोई भी दिक्कत डिस्कस करना चाहते हो डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे ये मेरे से डिस्कस मत करना कि सर जीबी डेटा ये सब, भाई ये क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास भी नहीं होता है। समझ गए ना। मेरे पास तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर है, मेरे पास तुम्हारे जीवन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है, मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूं। तो जो चीज मैं कर सकता हूं आप मेरे से वो एक्सपेक्ट करो। समझ गए ना। आप मेरे से वो चीज पूछो, बाकी तो टेक्निकल स्टाफ को फोन करो। वो जो 8294532532 नंबर है, वो निश्चित तौर पर उस पर ढेर सारे कॉल आते हैं, हो सकता है वो बिजी आता हो, लेकिन आप उस पर ट्राई करो। तो आपको अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वहां पे पूछो, ठीक है ना। लेकिन आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड, अपने रूटीन से रिलेटेड या अपने मानसिक चीज को लेकर अगर आपको लगता है कि हम सर कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, यू कैन कॉल मी, और वो नंबर आपको डिस्प्ले किया जाएगा। मैं नंबर एक आपको बताऊंगा और उसका टाइमिंग भी बता दूंगा। ये नहीं कि रात को 2 बजे मेरे को फोन करना कि सर अभी क्या है कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। तो बताओ भाई, मेरी भी जिंदगी है, और जिंदगी क्या, अभी इतने सारे वीडियोस को शूट करना पड़ता है। तो आप ये सोचो क्या मैं खाली हूं? ऐसा थोड़ी है कि सारा वीडियो शूट करके रखा हुआ है यार। जब तुम्हारे डाउट्स आ रहे होते हैं उस समय शूटिंग चल रही होती है। तो आप सोचो जब मेरे को टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, तभी तो मैं उन डाउट्स को देखूंगा। क्लियर है। तो बच्चों टाइम क्या आ गया है? जगने का टाइम आ गया, मोटिवेट होने का टाइम आ गया है, और अच्छे से पढ़ाई करो। और अपनी पढ़ाई सबसे अच्छी चल रही है, ये बिल्कुल तुम्हारे रिस्पॉन्स से भी मेरे को नजर आता है। और आप अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप वीडियोस को ढंग से देखोगे तो ना जेई, ना नीट या आपका बोर्ड, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं पूरा चीज आपको कवर करके दे रहा हूं, सारा कुछ, चाहे वो मेरा डीपीपी है या वो एनसीईआरटी है या कोई एससी, और मैं सब कुछ सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। समझ गए ना। ठीक है, तो एक काम ये कर देना। अच्छा, एक काम और सिंसियरली तुम मेरे लिए भी किया करो यार। अगर ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आ रहा तो तुम्हारा भी काम बनता है, तुमको भी अपने टीचर के लिए मेरे लिए इतना करना चाहिए कि तुम 2-3 लोगों को और रेकमेंड करोगे कि यूट्यूब पे जाके हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल हम लोग का है बच्चों। मेरा चैनल है, तुम्हारा चैनल है, इसको और ग्रो करना है और फास्टर ग्रो करना है। एक तो इसकी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन हमें इसको और फास्टर करना है। तो तुम में से हर एक स्टूडेंट कम से कम 3 से 4 लोगों को शेयर करेगा, ये मुझे कमिटमेंट चाहिए। समझ गए ना दोस्त। और हम लोग को अभी तैयारी करनी है यार। कितना बढ़िया तरीका है कि आपको जहां जो नहीं समझ में आता आप रिवाइंड कर सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो। मैं हर एक चीज को कई बार बोलने का ट्राई करता हूं। मैं सोचता हूं कि अच्छा बच्चा यहां क्या सोच सकता है, आप उसको फिर से रिवाइंड करो और सुनो, सिंसियरली लो यार पढ़ाई को। और ये टाइम है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि टाइम है जब हम लोग पूरी मेहनत से इस सारी चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावे आप रिलैक्स रहिए। मैंने जो बोला था कि अब मेरे को लगता है कि मेरे को वीक में कम से कम एक बार 5 to 6 मिनट के लिए आपके पास आना पड़ेगा, जिससे कि आपके जोश को मैं बढ़ा सकूं। ठीक है ना। तो मैं कुछ वीडियोस बनाना शुरू करूंगा इस वीक से मैं आपके सामने वीडियोस लेके आऊंगा, जिससे आप मोटिवेटेड रहें और आपको मैं
याद दिलाता रहूं आपकी ताकत को कि तुम जो हो, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें कोई क्या, तुम्हें खुद को जगाना चाहिए। देखो, मेरे बोलने से, मेरे करने से तुम्हें मोटिवेशन आएगा, लेकिन वो मोटिवेशन तुम्हारे पास आधे घंटे के लिए आएगा, 1 घंटे के लिए आएगा। तुमको अगर लगातार मोटिवेटेड रहना है, लगातार अपने आप को उत्साहित करना है, तो तुमको ये अंदर में खुद सोचना होगा। समझ गए बच्चे? तुमको खुद सोचना होगा, ना कि मेरे बोलने से। या YouTube पे तुम देखते होगे ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं कि आपकी जिंदगी बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया बदल चुकी होती। मैं फिर बोल रहा हूं, निश्चित तौर पे सुनना चाहिए, लेकिन आपकी जिंदगी उस दिन बदलेगी जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी। और वो आवाज कैसे आएगी? वो आवाज एक दिन में नहीं आएगी, लगातार सोचने से आएगी। तो मैं जो मोटिवेट करूंगा, मेरा मोटिवेट करने का तरीका अलग है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों ये कर दो, वो कर दो। मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। मैं कहानियां सुना के आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, उससे आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने के लिए आपको वो प्रोसेस जानना होगा, जिस प्रोसेस से आप अपने अंदर की शक्तियों को जगा सको। अंदर में शक्ति कोई परमाणु शक्ति नहीं है हमारे अंदर, सिंपल है भाई कि अपने को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है। क्लियर है? तो मैं इन सब पे अब वीडियोस का एक सीरीज में इस पे भी डालूंगा, वीक में 1 दिन, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने से वो भी दिक्कत है। 10 मिनट्स का आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर भी चाहिए, ठीक है? तो हम लोग कल मिलते हैं, कल ट्यूसडे है, कल इवनिंग में मिलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पहले चैप्टर के साथ यूट्यूब चैनल पे। और वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने वाली बात नहीं भूलना। तुम बिल्कुल अपने ये काम तुम अपने चैनल के लिए करोगे, ऋषिकेश फिजिक्स सेंटर के लिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, तो अपने लिए हम लोगों को इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, गुड बाय।